बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी किताब हॉर्नबिल का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है सिल्क रोड। तो बच्चों चलो करते हैं इस चैप्टर सिल्क रोड के पहले भाग की शुरुआत। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes। तो बच्चों जो लेखक है वो बता रहे हैं कि एक फ्लॉलेस एक निष्कलंक सा हाफ मून अर्ध चंद्रमा तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था मतलब तैर रहा था इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, एकदम परफेक्ट नीले आकाश में सुबह के समय जब हमने कहा गुड बायज, यानी कि हमने सबको अलविदा कहा, तब सुबह सुबह के समय क्या हो रहा था, एक बिल्कुल निष्कलंक सा अर्ध चंद्रमा चमक रहा था। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लूव्स, और जो क्लाउड थे ना बच्चों, जो बादल थे उसके जो विस्तारित जो छोर थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत बड़ा फ्रेंच लोफ। फ्रेंच लोफ क्या होता है, एक ब्रेड होती है, फ्रेंच ब्रेड होती है बच्चों, उसका टुकड़ा। glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। और वो जो बादल है बच्चों जो बिल्कुल एक ब्रेड के टुकड़े के समान लग रहा है, वो उसमें क्या था, glowed pink, वो चमका पिंक कलर में जब सूरज उभरा स्प्लैश करने के लिए, छिड़काव करने के लिए द डिस्टेंट माउंटेन टॉप। डिस्टेंट माउंटेन टॉप मतलब दूरस्थ जो माउंटेन है उसका जो शिखर है, वहाँ से सूरज निकला और उसने क्या की, अपनी आभा बिखेर दी विद द रोज टिंटेड ब्लश, एक गुलाबी रंग के ब्लश के साथ, लालिमा के साथ। Now that we were leaving Ravu, Lamo said she wanted to give me a farewell present। तो जब हम लोग छोड़ रहे थे रावू को, तब लामो ने कहा कि वो मुझे एक फेयरवेल विदाई का उपहार देना चाहती है। One evening I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she said that I ought to get some warmer clothes। तो बच्चों क्यों उपहार देना चाहती है, क्योंकि एक शाम को मैंने उसको कहा था, कहलवाया था डैनियल के थ्रू कि मैं जा रहा हूँ माउंट कैलाश तक पूरा करने कोरा को, और तब उसने कहा कि मुझे कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, हम साथ साथ रिवाइज करेंगे। देखिए सबसे पहला है फ्लॉलेस यानी कि निष्कलंक, फ्लोटेड मतलब तैर रहा था, एक्सटेंडेड मतलब विस्तारित, ग्लोड मतलब आभा या फिर चमक, इमर्ज्ड मतलब उभरा, स्प्लैश मतलब छिड़काव करना, डिस्टेंट मतलब दूरस्थ, रोज टिंटेड यानी कि गुलाबी रंग, ब्लश यानी कि लालिमा, फेयरवेल मतलब विदाई, प्रेजेंट मतलब उपहार। तो बच्चों जो लेखक है वो निकल पड़ा है माउंट कैलाश जाने के लिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, डकिंग बैक करते हुए मतलब वापस घुसते हुए अपने टेंट में, शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheepskin coats that all the men wore। तो जो लमाओ थी ना वो बाहर निकली, इमर्ज का मतलब क्या हम जानते हैं, उभरा, पर यहाँ पे मतलब है बाहर निकली, लेते हुए एक लंबी बाहों वाले शीप स्किन का, भेड़ की जो चमड़ी होती है उसका बना हुआ कोट जो कि सारे आदमी पहनते हैं। Tetsan sized me up as we clambered into his car। yes he declared, डोरकबा सर। और टेत्सान ने क्या किया, उसको साइज अप किया जब वो चढ़े कार में, और उसने क्या घोषणा की, डोरकबा सर। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना, डकिंग बैक मतलब वापस घुसते हुए, इमर्ज्ड मतलब उभरा, लॉन्ग स्लीव्ड मतलब लंबी आस्तीन का, क्लैम्बर्ड मतलब चढ़े, डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा की या फिर बोला। We took a shortcut to get off the Shetang।
तो बच्चों क्या बोल रहा है लेखक? वो लेखक ये बता रहा है कि हम माउंट कैलाश किस तरीके से गए, किस रास्ते से गए, और उसने कहा कि हमने एक शॉर्टकट लिया टू गेट ऑफ द शेंटेंग, शेंटेंग से अलग होने के लिए। Tetsan knew a route that would take us southwest, almost directly towards Mount कैलाश। तो तेत्सान को एक मार्ग पता था जो हमें लेके जाएगा साउथ वेस्ट दिशा की तरफ, जो लगभग सीधा लेके जाएगा माउंट कैलाश। It involved crossing several fairly high mountain passes, he said। और तेत्सान ने क्या बोला था कि इसके अंदर, ये जो शॉर्टकट है ना बच्चों, इसके अंदर शामिल था पार करना कई फेयरली, काफ़ी ऊंचे माउंटेन के दर्रे। पासिस का मतलब यहाँ पे क्या है? दर्रा। बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस, पर उसने हमें क्या किया? आश्वासन दिया कि सर कोई समस्या नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर स्नो नहीं है तो। What was the likelihood of that I asked? तो मैंने पूछा कि ऐसा होने की, यानी कि स्नो होने की, बर्फ़ होने की क्या लाइकलीहुड है, क्या संभावना है? Not knowing sir until we get there। और उसने क्या कहा कि सर नहीं पता जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहला है रूट। रूट मतलब मार्ग, डायरेक्टली मतलब सीधे, इन्वॉल्व मतलब शामिल था, सेवरल यानी कई, फेयरली मतलब काफ़ी, पासेस, यहाँ पे पासेस का मतलब क्या है बच्चों? दर्रा, अश्योर्ड मतलब आश्वासन दिया, लाइकलीहुड मतलब संभावना। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void। तो बच्चों लेखक बता रहा है वो जो बिल्कुल कोमल से जो पहाड़ी मार्ग थे रावू के, वहाँ से जो शॉर्टकट था वो हमें ले गया एक विशाल मैदान की तरफ, एक विशाल खुले मैदान की तरफ जहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, फ्यू गजीलीज के। गजीलीज क्या होते हैं बच्चों? एक प्रकार का हिरण होता है ना, जैसे ब्लैक बक होता है उसी प्रकार से गजीलीज होता है। और वो गजीलीज क्या करते थे? वो जो हिरण थे वो ऊपर देखते थे, फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स। ऊपर क्यों देखते थे? क्योंकि वो चबा रहे होते थे वो शुष्क या सूखे पैस्चर्स को, सूखी घास को, और वो चबाते चबाते क्या करते थे? ऊपर देखते थे। एंड फ्राउन, और वो क्या करते थे? एकदम व्यग्र दिखते थे। बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, इससे पहले कि वो उछल के चले जाते एक खाली जगह। यानी कि वो जो हिरण थे ना बच्चों, वो जब भी इन लोगों को देखते तो क्या होते? एकदम व्यग्र हो जाते। क्यों? क्योंकि वो तो भाई सूखी घास चबा रहे थे, और फिर वो क्या करते? उछल के एक खाली जगह चले जाते। फर्दर ऑन, आगे, where the plains became more stony than grassy, वो जो मैदान थे वो ज़्यादा पत्थर के हो गए घास के होने की बजाय। A great herd of wild ass came into view, तब एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया जंगली एस का। तेत्सान told us we were approaching them, तेत्सान ने कहा कि हम उनके निकट जा रहे हैं। Long before they appeared, इससे पहले कि वो दिखाई दिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है वास्ट यानी कि विशाल, फिर है प्लेन्स यानी कि मैदान, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, निबलिंग मतलब चबाते हुए, एरिड मतलब शुष्क या फिर सूखा, पैस्चर्स मतलब घास, फ्राउन मतलब व्यग्र दिखना। फ्राउन का एक और मतलब क्या होता है भाई? भवे चढ़ाना। बाउंडिंग मतलब उछलते हुए जाना, वॉइड यानी खाली जगह, अप्रोचिंग मतलब निकट आना। कयांग, he said, pointing towards a far off pall of dust। और फिर तेत्सान ने एक दूर में क्या था? एक मौजूद था एक ढेर धूल का, उसको देखते हुए कहा कयांग। When we drew near, जब हम उसके पास गए, I could see the herd galloping and
मास। मैं देख सकता था उस झुंड को गैलप करते हुए, तेजी से चलते हुए, एन मास मतलब एक साथ इकट्ठे होकर, व्हीलिंग एंड टर्निंग। और वो जो पूरा झुंड था वो क्या करता बच्चों, चक्कर काटता, मुड़ता, इन टाइट फॉर्मेशन, एक बिल्कुल टाइट बनावट में, as if they were practicing maneuvers on some predetermined course। और इस प्रकार से वो बच्चों घूमते और मुड़ते जैसे कि वो क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो मैन्यूवर्स का, पैतरा दिखाने का, किसी प्री-डिटर्मिन्ड पूर्व निर्धारित कोर्स पे। तो बच्चों आगे क्या देखेंगे हम, आगे हम जानेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं बात को। वो जो बहुत बड़ा झुंड था ना, वो क्या करता बच्चों, ऐसा लगता कि भाई उन्होंने पूरा जो ये अभ्यास है वो कर रखा है, और वो अभ्यास भी पूरा पूर्व निर्धारित है। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा झुंड है वो एक साथ घूमता, मुड़ता और तेजी से चलता। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। जो धूल थी उसका जो गुबार था वो तरंगित हो रहा था उस क्रिस्प, यहाँ पे क्रिस्प का मतलब क्या है, उस खरा, है ना, तो उस खरे साफ हवा में। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, उस पत्थरों के जंगल से वापस से क्या होने लगे, पहाड़ियाँ आने लगी, तब we passed solitary डोरकबाज tending their flocks। तब हम गुजरे अकेले डोरकबाज के सामने से, जो कि रख रखाव कर रहे थे अपने फ्लॉक्स का, अपने झुंड का। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। जो सबसे पहला शब्द है वो है अपीयर्ड। अपीयर्ड मतलब प्रकट हुई या फिर दिखाई दिए। डस्ट यानी कि धूल। हर्ड मतलब झुंड। गैलपिंग मतलब तेजी से चलते हुए। व्हीलिंग मतलब चक्कर काटते हुए या फिर घूमते हुए। टर्निंग यानी कि मुड़ते हुए। फॉर्मेशन मतलब निर्माण या फिर बनावट। मैन्यूवर्स मतलब पैतरा दिखाना। प्री डिटर्मिन्ड मतलब पूर्व निर्धारित। प्लूम्स मतलब गुबार। बिलोड मतलब तरंगित हुए। क्रिस्प मतलब खरा, और विल्डरनेस मतलब जंगल। समटाइम्स मेन समटाइम्स वुमेन। और ये जो डोरकबाज थे ना, इनमें कई बार आदमी दिखते थे, कभी महिलाएं दिखती थी। These well-wrapped figures would pause and stare at a car। और ये अच्छी तरह से लिपटी हुई ये जो आकृति थी, अच्छी तरह से लिपटी हुई आकृति मतलब भाई ठंड होगी ना माउंट कैलाश के रास्ते में, तो अच्छे से जो कपड़े पहने हुए, ढके हुए ये जो आकृति थी, यानी ये जो लोग थे, वुड पॉज, वो एक पल के लिए रुक जाते, एंड स्टेयर अवर कार, और वो एक टक हमारी कार को देखते। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और यदा कदा अपना वो हाथ हिलाते जब हम उनके पास से गुजरते। When the track took us close to their animals, और जब वो जो ट्रैक था, वो जो मार्ग था, वो हमें उनके एनिमल्स के, उनके जानवरों के करीब ले जाता, the sheep would take evasive action। तब जो शीप थी ना, वो evasive यानी कि दूर रखने वाले कार्य करती, veering away from the speeding vehicles। और वो क्या करती भाई शीप, वो मुड़ जाती उस तेजी से आते हुए, स्पीडिंग मतलब तेजी से आते हुए वाहन से दूर मुड़ जाती। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला। टेंडिंग मतलब रख रखाव या फिर देखरेख। फ्लॉक्स मतलब झुंड। वेल रैप्ड मतलब अच्छी तरह से लपेटा हुआ। फिगर्स मतलब आकृति, या फिर हम क्या बोल सकते हैं फिगर्स का, फिगर्स का मतलब आकृति भी होता है, लोग भी होते हैं, या फिर व्यक्ति भी होता है। फिर है स्टेयर यानी कि एकटक देखना। ओकेजनली यानी कि यदा कदा। वेविंग यानी कि हाथ हिलाते हुए। इवेसिव मतलब टालने वाला या फिर दूर हटना। एक्शन मतलब क्रिया या फिर काम। वेयरिंग मतलब मुड़ना, और स्पीडिंग मतलब तेजी से आता हुआ।
तो बच्चों हमें भी मज़ा आ रहा है ना, जिस प्रकार से लेखक व्याख्या कर रहा है अपने उस माउंट कैलाश की यात्रा की, हम भी उस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं। अब लेखक क्या क्या चीज़ें देखेगा उस यात्रा के दौरान, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।